राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत तो वैसे वहीं से हुई है जहाँ से कल आप सबसे विदा ली थी, यानी कि उससे अगले दिन से। तो माँ और बाकी सब तो गए हुए हैं खाटू श्याम धोख लगाने के लिए, और बस अभी मेरी चल रही है खाना बनाने की तैयारी। तो मैंने सोचा चलो हम सब के लिए आलू के पराठे बना लेती हूँ। वैसे भी देखिए जैसे 9-10 दिन लग गए हमें, बोलकर तो मैं इनको 4-5 दिन की गई थी, लेकिन ये है कि जाने के बाद फिर 2-4 दिन तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। और जब तक घर पर खाना नहीं बनता है ना, अरे एक आदत हो जाती है गरम गरम खाना खाने की, तो इतने अच्छे से जैसे पेट नहीं भरता है। तो आज ये सुबह खेत गए थे, जाने से पहले बोल कर गए थे आलू के पराठे बनाने के लिए। तो बस मैंने हमारे लिए और जैसे कृतिका के ताऊ जी हैं उन सब के लिए अभी पराठे ही बना दिए। पहले उनके लिए बनाए थे, उसके बाद फिर अभी हमारे लिए बन रही हैं। वैसे तो माँ और बाकी सब जैसे कल शाम को गए थे, शाम को कहा रात को गए थे 9 बजे के आसपास, थोड़ा सा लेट हो गया था जाते जाते, और आज दोपहर तक आ भी जाएंगे। तो अभी खाना वाना बन गया था, वहाँ से सारा सामान वगैरह सब समेट दिया है। और ये लग गई है मेरी प्लेट, सिंपल बस लस्सी है, साथ में आलू के पराठे और आम का अचार। तो खाना वाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धुले थे, मेरा काम निपटाया था, इतनी देर में ही माँ भी आ गई थी। तो जी देखिए जो धाम वगैरह होते हैं वहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी चीज़ लेकर आने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जो चीज़ हमें बाजार में 100 रुपए की मिल जाती है ना, वो ऐसी जगह पर 200 की मिलती है। तो बस माँ तो आते ही बताने लगी थी भाई क्या था क्या नहीं था। इतना ज़्यादा घूमना फिरना तो नहीं हुआ, बस ये है कि धोख लगा कर आए थे। और ये पेड़े का प्रसाद था, तो आते ही सबसे पहले तो मैंने सबको प्रसाद दिया। माँ तो बस प्रसाद लेकर आई थी, और साथ में ये एक काफ़ी बड़ी गूगल धूप थी, और कुछ भी नहीं लेकर आई। तो बस वही हमारी सारी बातें चल रही थी। खाना तो वैसे मैंने बना कर रख दिया था, थोड़े से पराठे जैसे एक्स्ट्रा बना लिए थे भाई, ये तो था ही। आजकल जैसे फ़ोन का टाइम है, पता चल जाता है कि कब तक पहुँचेंगे। तो जब मैंने खाना बनाया था तब तक ये था कि भाई 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे। अपनी खुद की गाड़ी लेकर जाते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ट्रेन वगैरह से जाते हैं तब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस अभी बातें हो गई थी, थोड़ी सी देर माँ ने आराम कर लिया था, उसके बाद फिर अभी लगा लेते हैं प्लेट पराठे, और साथ में अपना वही सिंपल दही है, अचार है। माँ वैसे अचार तो नहीं लेती, लेकिन आलू के पराठों का ये है कि दही और लस्सी के साथ भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो साथ में मैंने लस्सी रखी है, क्योंकि माँ और ये हमारे घर में दोनों दही नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। इनको तो बस लस्सी ही चाहिए रहती है। तो जी बस अभी मौसम तो देखिए बारिश का आ ही गया है। घड़ी जगह पर जैसे ज्यादातर जगह पर तो बारिश हो भी गई है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी तक बारिश नहीं हुई है। देखिए मौसम ऐसा हो रखा था और थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हुई थी। तो सबसे पहला काम आता है अपना ईंधन उठा कर रखने का। थोड़ी बहुत जो इन्होंने लकड़ी उठा कर रख रखी थी ना, वो हमने 1-2 दिन में चूल्हा जलाया आने के बाद तो खत्म हो गई थी। और वैसे भी जैसे अभी बारिश का सीजन शुरू हो गया है, तो ये है कि लकड़ियाँ जितनी रख ले उतनी ही कम है, लेकिन जगह के हिसाब से जैसे 1-2 गठड़ी बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि चूल्हा जलाए बगैर तो देखिए हमारा काम नहीं चलता है। बाकी अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दूध नहीं है ना, नहीं तो ज़्यादातर ये रहता है कि भाई दूध वगैरह गर्म करने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता है। बाकी रोटी वगैरह वो सब तो रोटी सब्जी जैसे खाना तो गैस पर भी बन जाता है। और चाट वाट आजकल जैसे हारा लगा देते हैं गोश्ते वगैरह लगाकर, तो ऐसे करके सारा सब हो जाता है। पर ये है कि अपनी अपनी जगह पर देखिए सारी चीज़ें चाहिए रहती है, लकड़ी भी चाहिए रहती हैं, गोश्ते भी चाहिए रहते हैं, पशु रखते हैं, और वो बाकी कहते हैं ना सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। तो हमारी तो यही रूटीन है, देखिए ऐसे ही चलता है हमारा। और 1-2 बल्ब, जैसे एक बल्ब तो हम गए थे ना उससे पहले का ही फ्यूज हो रखा था, 1-2 हमारे जाने के बाद हो गया। तो बस आज अभी ये नए बल्ब लाइट वगैरह लेकर आए थे, तो वही लगाने में लगे हुए हैं। और मेरा काम शुरू हो गया है खाना बनाने का। अभी भी बाहर थोड़ी थोड़ी जैसे छिटपुट बारिश आई हुई है। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, और टाइम अभी लगभग शायद 6:30 बजे हैं, पक्का तो मुझे भी ध्यान नहीं है। लेकिन आज मैंने खाना थोड़ा जल्दी बना लिया था। एक तो ये था कि भाई मौसम ऐसा हो रखा है, और दूसरा सबको लगी हुई थी भूख। बारिश के मौसम में सबको भूख थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, घटा तो ऐसी उठी हुई थी जैसे काफ़ी तेज की बारिश होगी, लेकिन बारिश 2 दिन से हमारे यहाँ ऐसी ही हो रही है। बस रुक कर जैसे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, धरती भीग जाती है।
जैसी बारिश के दिनों में होती है ना, काफी अच्छी और मूसलाधार, वैसी बारिश नहीं हुई है। बस ये है कि हमारा काम कुछ ऐसा चल रहा है और मौसम काफी अच्छा हो गया है, गर्मी नहीं है। तो जी बस अभी खाना बनकर तैयार हो गया है। कुछ नहीं बनाई मैंने, सिंपल प्याज टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बनाई थी और अपनी चूल्हे की रोटी बनाई थी। सब्जियों का तो देखिए इन दिनों में थोड़ा सा मतलब हाथ ऐसा रहता है कि भाई क्या बनाएं और क्या ना बनाएं, समझ में नहीं आता है। और दूसरा, कई दिनों में बनाते हैं तो चटनी भी काफी अच्छी लगती है। सुबह पराठे बना लिए थे, अभी चटनी रोटी हो गई। तो जी खाना पीना हो गया था, बच्चे तो अंदर लेट गए थे और हम सोच रहे थे कि अंदर सोए या बाहर। मौसम ऐसा था, एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। तो बस बाहर का मौसम देखते हुए तो मन कर रहा था बाहर सोने का, लेकिन ये था कि बारिश शुरू हो जाएगी, फिर सारी खाट वगैरह सब उठानी पड़ेंगे, बच्चों को जगाना पड़ेगा। तो यही सब सोचते सोचते फिर आखिरी में हमने अपनी खाट अंदर ही लगाई थी। ये देखिए एकदम से जैसे ऐसी घटा उठी हुई थी। मौसम तो दोपहर से ही ऐसा हो रखा था और एक बार सोने के बाद फिर उठने में बड़ा आलस आता है और बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है, भाई उठो फिर अंदर सुलाओ, खाट वगैरह उठाओ। तो इसलिए हम सब आज तो अंदर ही सोए थे और बस सुबह उठकर फिर अपनी वही भागदौड़ शुरू हो जाती है। मैंने ठाण साफ किए, तब तक इन्होंने थोड़ी डालकर ज्वार मिला दिया। अभी हरा घास आने लगता है तो एक तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है और दूसरा ये है कि भैंस सानी अच्छे से खा लेती है। तो जी चलिए अभी समेट लेते हैं अपने सुबह सुबह के काम, वही गोबर भारी खाना वाना बनाना, डेली की रूटीन। और अभी बज गए हैं शाम के 5। तो काम तो कुछ था नहीं, बस रोटियां बनानी है थोड़ी सी और वो भी देखेंगे क्योंकि आज इनका तो आया हुआ था इनविटेशन, मतलब कि नोंदा हमारे यहाँ देसी भाषा में बोले तो ये तो दोपहर को खाना वाना खाकर आए थे। रह गए मैं, माँ और बच्चे। तो हमने सोचा है कि अपने लिए खिचड़ी वगैरह कुछ बना लेंगे या फिर कुछ मंगवा लेंगे। बच्चों का मन हो रहा था आज बर्गर और जैसे मक्का खाने का, लेकिन वो अभी तक हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था। फिलहाल तैयारी चल रही है ये डब्बे लगाने की। जैसे ये डब्बे मैंने मायके जाने से पहले मंगवाए थे, लेकिन उठा कर रख दिए, सोचा आने के बाद लगाएंगे क्योंकि हम गए उससे एक दिन पहले तो ये आए ही थे। तो बस आज टाइम भी था, 1-2 दिन में बच्चों के स्कूल भी शुरू हो जाएंगे। और दूसरा देखिए बारिश के मौसम में जैसे बाहर का तो इतना ज्यादा कुछ काम हो नहीं पाता, बस अंदर बैठे बैठे अपने घर के काम करते रहो। तो मेरा आई उसी दिन से ये था कि भाई अभी डब्बे आए रखे हैं तो किचन में लगाकर देखते हैं कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे स्लैब साफ किया, अंदर जितने भी डब्बे वगैरह थे वो सारे निकाल दिए हैं। और ऊपर के स्लैब का कवर इतना ज्यादा गंदा नहीं होता है तो उसको बस कपड़े से साफ करके फिर गीला कपड़ा घुमा दिया है। और वैसे भी देखिए रसोई की साफ सफाई तो हमारी चलती ही रहती है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा ज्यादा गंदा हो गया है तो मैं धोकर सुखा लेती हूँ, बाकी बदलने का कोई चक्कर नहीं रहता है ऊपर वाले स्लैब का जो कवर है उस। तो जी चलिए अभी छोटे वाले जो डब्बे हैं ना उनमें सामान भरने का काम तो रितिका ने शुरू किया था और बड़े वाले डब्बों में सामान भरने का काम मैंने शुरू कर दिया। और ये डब्बे देखिए देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं। दूसरा ये है कि कोई भी सामान हम रखेंगे ना तो सामने आसानी से दिखाई दे जाएगा। सबसे बड़ा काम यही रहता है रसोई में, जैसे डब्बे वगैरह रहते हैं कि एक एक डब्बा खोल कर फिर हमें सामान चेक करना पड़ता है। इसमें बस ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि जैसे रसोई में लगाएंगे ना तो सामने से बिल्कुल साफ दिख जाएगा, हाँ इस डब्बे में ये सामान रखा है। बाकी जैसे ढक्कन वगैरह का आप सब बोल रहे थे कि इनके ढक्कन बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो देखिए अभी तो ये आए हैं, कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा कि भाई कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। और एक तरह से देखा जाए ना तो लाइफ टाइम कोई भी चीज नहीं चलती, बस ये है कि भाई 1-2 साल का हमारा काम चल जाए वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और मेरा तो ये है कि जैसे मसाले वगैरह मसालदानी में रख देती हूँ, बाकी डब्बों में सामान भर कर रख देते हैं, तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है डब्बों को खोलने की बंद करने की। हाँ बस सामान लेकर आते हैं तब इनमें भर कर रख देते हैं, फिर उसी हिसाब से हर चीज की कभी कभार ही जरूरत पड़ती है। और एक टाइम के बाद तो है ना स्टील के डब्बे भी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, हम चाहे कितने भी साफ करें वो चमक नहीं आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सस्ते मजबूत टिकाऊ काफी अच्छे डब्बे हैं। तो फिलहाल तो इन डब्बों में हमने सामान भर दिया था, उसके बाद फिर ये भी आ गए थे। हम चारों ही लगे हुए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया था, दिन छिपने को आ गया था, खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो मैंने इनको बोल दिया था कि भाई झटपट सारे डब्बे वगैरह सब लगा देते हैं, बाहर से सामान समेट लेते हैं। वो कहते हैं ना कि फैलाना आसान है, उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो लगे तो हम दोनों माँ बेटी ही थे। आखिरी में फिर सब ने मिलकर ये सारा सामान यहाँ पर लगाया है। नए डब्बे तो जैसे इन्होंने अपने हिसाब से एक बार लगा दिए थे।
पर किचन का सारा सामान इतने से डब्बों में आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बाकी का जो थोड़ा बहुत सामान था ना, वो जैसे छोटे मोटे जितने मेरे पास ठीक ठाक से डब्बे थे ना, मैंने उनमें भर कर रख दिए हैं। तो जी देखिए, डब्बे तो हमारे सारे के सारे सेट हो गए हैं और देखने में देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। एक बार हम कोई भी नई चीज लगाते हैं तो अच्छी तो लगती है। उसके बाद फिर जो छोटे मोटे डब्बे थे वो सारे के सारे स्लैब पर लगा दिए हैं और अभी कर लेते हैं एक बार अच्छे से गैस को साफ। नई चीज़ों का तो ये रहता है कि भाई हम एक बार थोड़ी सी साफ सफाई करते हैं तो अच्छे से चमक जाती है, और पुरानी चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। वो चाहे कोई भी चीज़ लगा लीजिए, क्योंकि उसको हम कितना भी साफ करें इतनी ज़्यादा जैसे साफ नहीं दिखती है। तो ये गैस चूल्हा भी थोड़ा सा ज़्यादा पुराना हो गया है, पर हर चीज़ हम ज़रूरत ऐसा लगे कि भाई ये चीज़ चाहिए और तब के तब नहीं खरीद लें, ऐसा तो घरों में हो ही नहीं सकता है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना पड़ता है, और सारी चीज़ें देखिए एकदम से आती भी नहीं है, धीरे धीरे करके सारा सब होता है। और मेरा तो हमेशा से यही है कि भाई एक एक करके सारी चीज़ें ले लें। मेरे हिसाब से सबका यही होता होगा, क्योंकि एकदम से तो सारा सब नहीं हो पाता है हमारे जैसी फैमिली में। वैसे तो देखिए ये चूल्हा बिल्कुल ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन इसके ये जो स्टैंड है ना, ये थोड़े से मतलब टूट से गए हैं, इतने अच्छे से इनके ऊपर सामान भी नहीं रखा जाता है। तो कभी बाजार जाएंगे तो बस मैंने सोचा है कि ये स्टैंड ही नए लेकर आएंगे। तो जी अभी गैस को अच्छे से साफ करने के बाद मैंने साथ के साथ जैसे स्लैब वगैरह सब साफ कर दिया था। के बाद फिर रख दी है खिचड़ी। सिंपल खिचड़ी बनाऊंगी, इसमें बाद में तड़का लगा लेंगे। फिलहाल तो बस थोड़ी सी हल्दी, नमक और 1 चम्मच देसी घी डाल लेंगे। एक तो कई दिनों से तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है। आज माँ की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, जैसे कल गए थे और सफर में थोड़ी सी थकावट तो हो ही जाती है, और हल्का हल्का पेट दर्द हो रखा। आजकल पता नहीं क्या बात है, पेट दर्द की थोड़ी सी ज्यादा ही शिकायत होने लगी है। कुछ भी खाते हैं तो पेट दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो सबके लिए खिचड़ी ही बना लेते हैं। तो बस अभी खिचड़ी रख दी है। रसोई का काम मेरा लगभग सारा सिमट गया है। थोड़े बहुत जो बर्तन वगैरह थे वो सारे के सारे साथ के साथ रितिका ने समेट दिए थे। जैसे कुछ चीजें तो ऐसी निकलती ही हैं जो फेंकनी रहती हैं, बाकी देखिए मैं डब्बे वगैरह ये सारी चीजें है ना, ऐसा नहीं है कि भाई फेंक दिए, सारी चीजें उठा कर रख लेते हैं, क्योंकि घर में देखिए कब कौन सी चीज काम आ जाए पता नहीं चलता है। और किचन में तो छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए या फिर कोई भी मसाला हो गया, कुछ भी रखने के लिए हमें डब्बों की ज़रूरत तो रहती ही। तो मैं आधे से ज़्यादा डब्बों वगैरह में सामान रखकर अपने स्टोर में रख लेती हूँ। तो जो भी डब्बे वगैरह निकले थे ना, मैंने सारे साफ के रख दिए हैं। और अभी मैं और रितिका बैठ गए थे बाहर थोड़ी सी देर के। इतनी देर में हमारी खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया है। इसमें बस 1 चम्मच देसी घी लिया है और थोड़ा सा जैसे लहसुन जीरा डाल दिया, हरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला है। वैसे तो ज़्यादातर जैसे मैं खिचड़ी में तड़का लगाती हूँ तो 2 हरी मिर्च डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2, पर आज नहीं डाली हैं क्योंकि माँ को हल्का हल्का पेट दर्द हो रखा था। तो बस सिंपल सा तड़का लगाया है और थोड़ा सा हम घी डाल लेते हैं तो खिचड़ी खाने में भी अच्छी लगती। बस थोड़ी सी हमारी खिचड़ी थिक हो गई है, पानी थोड़ा कम रह गया है। तो बस सबसे पहले तो मैंने प्लेट लगाई थी माँ के लिए। माँ तो जैसे थोड़ी सी घी के साथ ही खाएगी, बाकी लस्सी दही वगैरह कुछ नहीं लेती है। और हमारे लिए मैंने सिंपल जैसे खिचड़ी है और साथ में आम का अचार रखा है। अचार हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ है। बैठ जाओ माँ। बाकी मैं गई थी तब तक तो मैंने जैसे जो हमने अचार डलवाया था वो कैरी फैलाकर छोड़ दी थी। उसके बाद फिर उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी थी और तेल वगैरह डालना था। वो सारा काम बाद में इन्होंने और माँ ने किया था। और 4-5 दिन तक जैसे अचार में तेल वगैरह डालते हैं तो उसको उछालना रहता है। वैसे तो हर साल जैसे मैं अपने हाथों से बनाती हूँ, लेकिन इस बार भी हमारा अचार काफ़ी अच्छा बना है। जितना मैंने सोचा था ना उससे भी ज़्यादा अच्छा बना। और खिचड़ी वगैरह पराठे इनके साथ तो अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो जी बस अभी खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर सोचा चलो लगे हाथ बर्तन और समेट देती हूँ। थोड़े बहुत जैसे बर्तन तो रितिका ने साफ कर दिए थे, लेकिन 1-2 डब्बा वगैरह और जो कुछ इसको समझ में नहीं आया था वो छोड़ दिया था। और बैठ जाते हैं ना खाना खाने के बाद, फिर थोड़ा सा आलस चढ़ जाता, फिर मन नहीं करता है।
तो बस अभी बर्तन वगैरह साफ़ किए, उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत सामान जचाने के लिए बच गया था ना, वो किचन में अच्छे से जचा दिया है। तो जी फाइनल लुक हमारे किचन का कुछ ऐसा आया है। तो जी अभी बज गए हैं 10:30। काम तो वैसे निपट ही गया था, बस बातों बातों में थोड़ा सा लेट कर दिया है। और ये देखिए रसोई कितनी अच्छी लग रही है। वैसे तो देखिए महीने 20 दिन में जैसे साफ़ सफाई तो रसोई की तो करनी ही पड़ती है, डेली की डेली जो चलती रहती है वो तो एक अलग बात है। पर साफ़ सफाई करने के बाद मन को जो सुकून मिलता है ना, इतना अच्छा लगता है रसोई को साफ़ सुथरा देखकर। वैसे तो पूरे घर के मामले में हमारा यही रहता है कि भाई साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेकिन किचन का थोड़ा सा ज़्यादा ही, थोड़ा सा भी फेरबदल करते हैं तो बड़ा ही अच्छा सा लगता है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाहर चल रही है ठंडी ठंडी हवा, बड़ा ही अच्छा मौसम है, पर यह है कि अंदर तो देखिए गर्मी रहती है, उमस सी हो रखी है यहाँ पर। बच्चे सो गए हैं, खाट वगैरह सब लगा ली है। आज कई दिनों के बाद मैंने फ़ोन उठाया है, तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई ना, तब मन किया आज फ़ोन उठाने का, नहीं तो बस कई दिनों से ऐसे ही चल रहा था।